हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की और ताज़ा खबर की ओर बात करते हैं। आज है आपका 24 फरवरी। 24 फरवरी को टीचर संबंधित जो भी न्यूज़ होगा वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप किसी भी स्टेट से बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ प्रत्येक दिन हम सुबह आपके लिए टीचर संबंधित न्यूज़ लेकर आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की सबसे पहले हम हेडलाइन की ओर बात करते हैं। अगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी अगर हम वीडियो डालें तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन हो आप तक जरूर पहुंच पाए। ठीक है, चलिए तो आज का हेडलाइन की ओर पहले हम बात कर लेते हैं। क्या है, आइए। 87,774 अध्यापक पदों पर नियुक्ति का आवेदन की तिथि बढ़ी। मतलब कल रात में भी आपको हम बता दिए थे कि अब आपको नियुक्ति की जो तिथि है वो 2 दिन बढ़ चुका है, यानी कि अब कब तक हो गया, अब 26 फरवरी तक हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल इसके ऊपर हम अच्छा से चर्चा करेंगे। फिलहाल चलते हैं हेडलाइन की ओर। आज का और क्या है, देखिए। शिक्षकों की प्रमाण पत्र जांच को 2 सप्ताह का मिला समय। मतलब कि कोर्ट से, पटना हाई कोर्ट से ऑर्डर आया हुआ है कि शिक्षक का जो भी फर्जी शिक्षक है उनके ऊपर 2 सप्ताह का टाइम दिया गया है कि जितना जल्दी हो सके आप जांच इन लोग के ऊपर पूरा कीजिए। आगे देखते हैं क्या है, देखिए। रिक्तियों पर ही नियोजित शिक्षकों को पसंद का जिला मिलेगा, ऐसा विजय चौधरी जी का कहना है। ठीक है, कि अगर बचता है तो उन लोग के नियुक्तियों पर ही पसंद का जिला दे दिया जाएगा। आइए और आगे का देखते हैं क्या है, देखिए। शिक्षक भर्ती को विषयवार रिक्तियां जारी, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम चलते हैं हेडलाइन की ओर। क्या है, देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 10 से 4 बजे तक पढ़ाई, स्कूल खुलने से पहले आए और छुट्टी के बाद कुछ देर रुके, ऐसे कहना है के पाठक जी का कि स्कूल खुलने से पहले आपको आना है और छुट्टी के कुछ देर बाद रुकना है, उसके बाद ही आपको जाना है। तो चलिए खबरों के हम विस्तार से चलते हैं। क्या क्या है आज का ताज़ा खबर में, तो उससे पहले बस एक बार छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, कहा जा रहा है कि 87,774 अध्यापक पदों पर नियुक्ति को आवेदन की तिथि बढ़ी है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कि राज्य में शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के स्कूलों में अध्यापकों के 87,774 पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि बिना विलंब शुल्क के, यहाँ बहुत बड़ी बात है, बिना विलंब शुल्क के आपको 26 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। कहने का मतलब है कि अब आपका जो पहले 25 तारीख तक था, 23 तारीख तक लास्ट डेट था कल तक, लेकिन लेट फाइन के हिसाब से 25 तारीख तक था, लेकिन अब आप बिना विलंब शुल्क के 26 फरवरी तक आवेदन दे सकते हैं। पहले विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान की अंतिम तिथि तथा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि कितना था, 25 फरवरी तक था। ठीक है, भुगतान की अंतिम तिथि अब कितना हो गया है, देख सकते हैं 26 फरवरी तक हो गया है। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे या किसी कारण नहीं भर पाए हैं सर्वर डाउन की वजह से, तो अभी भी आपको बकाने की जरूरत नहीं है, 26 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और अब अच्छा है कि अब अपने जिला देखकर, ठीक है, जिला का रिक्तियाँ जो निकला हुआ था कल, वो हम अपना टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिए हैं। वहाँ पे जाइए, वहाँ पे देख लीजिए आप किस जिला से हैं, अगर फॉर्म भरने जा रहे हैं किस जिला से, किस जिला में कितना सीट है उसके अनुसार ही आप फॉर्म डालिएगा। ठीक है, वैसे तो बहुत लोग जो डाल चुके हैं, अब देखिए अब एडिट करने का मौका देगा या नहीं देगा ये कोई नहीं जानता है। जो डाल चुके हैं उनको छोड़ दीजिए, जो नहीं डाले हैं उनके लिए है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम थोड़ा इस पर पहले चर्चा कर लेते हैं क्या है। आइए देखिए क्या कहा जा रहा है, बिहार लोक सेवा आयोग को शिक्षा विभाग ने भेजी रिक्तियां, 87,774 पदों पर होगी बहाली। क्या है पूरी खबर, शिक्षा भर्ती को विषयवार रिक्तियां जारी कर दिया गया है। आइए देखते हैं, देखिए किस कक्षा में कितने पदों पर होगी भर्ती। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पहली से लेकर 5वीं तक अगर 1 to 5 के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो टोटल कितना पद है, 28,000। ठीक है, 28,216 पद है 1 to 5 में। 6 to 8 का अगर टीचर बनना चाहते हैं तो कितना है, 19,000। ठीक है, 645 पद है 6 to 8 में। ठीक है, अगर आप वहीं 9 to 10 का टीचर बनना चाहते हैं तो 9-10 के लिए कितना पद है, तो 16,970। ठीक है, इसी में बॉयज़ का भी है और गर्ल्स का है, दोनों का इसी में। ठीक है, इधर देखिए 11-12 में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो 11-12 में कितना है, तो 22,373। इसमें भी क्या है, लड़का का भी इसी में है, लड़की का भी इसी में है। अब इसमें लड़की को अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप। और आगे क्या है देख सकते हैं, देखिए कि उच्च माध्यमिक के मुख्य विषयों में सीट दिया गया इधर, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आते हैं इस खबर को पूरे अच्छे से पढ़ते हैं। आइए
देखिए क्या कहा जा रहा है। बीपीएससी ने तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए विषयवार रिक्तियां शुक्रवार को जारी कर दी है। इस चरण में ठीक है 87,774 पद पर बहाली होगी। इसमें ठीक है इनमें पहली से पांचवी कक्षा प्राथमिक के लिए कितना है 28,216, ठीक है, यानी कि 1 to 5 में कितना है 28,216। छठी से आठवीं के लिए ठीक है 19,645, और नौवीं से दसवीं के लिए 16,970, 11 मतलब 11वीं से 12वीं के लिए 22,373 पद सृजित किए गए हैं। ठीक है, मतलब अगर आप उच्च माध्यमिक का तैयारी कर रहे हैं 11-12 का, तो आपका टोटल पद कितना है 22,373 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे कहा जा रहा है कि इसके अलावा अगर आप विशेष शिक्षक के लिए अगर आप फॉर्म भरे हैं विशेष शिक्षक के लिए, तो 65 पदों पर सृजित किए गए, मतलब 65 पद उन लोग का विशेष टीचर वालों के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आरक्षित किए गए पद क्या है, तो प्राथमिक कक्षा में पुरुषों के लिए अगर हम बात करें 28,000 में पुरुष का कितना पद रहेगा, तो 15,359, ये जो है 1 to 5 में पुरुषों के लिए है। और महिलाओं की अगर हम बात कर ले 1 to 5 में, तो कितना है 12,567 पद 1 to 5 में महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, जबकि मध्य में पुरुषों के लिए 11,007 और महिलाओं के लिए 8,638 पद आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि विज्ञान में, रसायन शास्त्र और कला में, इतिहास विषय में अधिक सीटें हैं। क्या है, शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 26 फरवरी को समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तीसरे चरण में पहली से, याद रखिए तीसरे चरण में पहली से 12वीं तक के 87,000 से अधिक रिक्तियों का भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अच्छा था। उच्च माध्यमिक में देखिए क्या बोला जा रहा है, उच्च माध्यमिक में सबसे अधिक सीटें विज्ञान संख्या के रसायन शास्त्र ठीक है विषय में है। बीपीएससी की ओर से जारी रिक्तियों के अनुसार कला संख्या में सबसे अधिक सीट इतिहास में है। ठीक है, मतलब कि उच्च माध्यमिक की अगर बात करते हैं तो एगो रसायन शास्त्र में और इतिहास में ज़्यादा सीट है। देखिए और आगे क्या कहा जा रहा है कि इस बार कुल कितने विषय पे, तो 56 विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस बार टोटल 56 विषय पर परीक्षा आयोजित किया जा रहा है। इसमें पहली से पाँचवीं में 3 विषय है, मतलब 1 to 5 में अगर दे रहे हैं तो 3 विषय पर हुआ है। छठी से आठवीं में अगर आप दे रहे हैं ठीक है, यानी कि माध्यमिक में, तो 15 विषय पे आपका परीक्षा होने जा रहा है। और उच्च माध्यमिक में अगर आप दे रहे हैं तो 30 विषय पे आपका परीक्षा होने जा रहा है। ठीक है, आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि ठीक है कि शिक्षा विभाग से रिक्तियां प्राप्त हो गई है। बता दें कि इन रिक्तियों के लिए बीपीएससी द्वारा 7 फरवरी से ही आवेदन लिया जा रहा है। परीक्षा की अंतिम तिथि भी पहले से निर्धारित है। तीसरे चरण की बहाली के लिए परीक्षा का भी डेट बताया जा रहा था 7 से 17 मार्च के बीच अलग अलग चरणों में होगी। परीक्षा से एक सप्ताह पहले प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड डाउनलोड या जारी मतलब कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए टोटल बताया जा रहा है कितना फॉर्म भरा जा चुका है। तो देखिए अब तक 4 लाख से अधिक आवेदन, मतलब अब तक 4 लाख से अधिक आवेदन मिल चुका है। तीसरे चरण में अब तक 4,34,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। ठीक है, आगे देखते हैं। वहीं 4,20,630 से अधिक अभ्यर्थियों ने पैसा जमा कर दिया है। ठीक है, और अंतिम रूप से परीक्षा में शामिल होने के लिए ठीक है अब तक टोटल कितना, तो 4,05,000, सॉरी यहाँ इसको लिखना चाहिए था 4,05,000 ठीक है से अधिक फॉर्म भरा चुका है। मतलब कि आप मोटा मोटी मान लीजिए कि इस बार कंपटीशन है, अभी 3 दिन अभी फॉर्म भरने के लिए 3 दिन और समय दिया है, तो कम से कम 5 लाख फॉर्म आपका पहुंच जाएगा। ठीक है, कम से कम 5 लाख तो फॉर्म आपका पहुंच जाएगा। ठीक, इसके बाद ही मतलब कि सोचिएगा। आइए थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे आपको बताया गया है किस विषय में क्या है। तो देखिए उच्च माध्यमिक की अगर हम बात कर लें, यानी कि 11-12 की बात कीजिएगा आप, अगर 11-12 की ठीक है, तो देखिए 11-12 में देखिए इतिहास में कितना पद दिया गया, तो देख सकते हैं आप इतिहास में देखिएगा तो कितना 1,631। ठीक है, उच्च माध्यमिक में। भौतिकी में देखिएगा तो 1,745। गणित में देखिएगा तो 1,149। रसायन शास्त्र में देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ बताया जा रहा है 3,424। ठीक है, आगे देखते हैं। बॉटनी में अगर है आप 11-12 में है तो 1,375। जंतु विज्ञान में है तो 804। ठीक है, अंग्रेजी में है आपका तो 1,599।
और हिंदी में है तो 1098, और CS में है तो 909, और मनोविज्ञान में है तो 1318, राजनीतिक विज्ञान में है तो 1209। ये है आपका उच्च माध्यमिक का। ठीक है, उच्च माध्यमिक का। अगर हम बात कर ले माध्यमिक की विषय में मुख्य सीट कौन कौन से हैं, तो देख लीजिए माध्यमिक में अगर आप हिंदी से करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपका कितना है, 2069 पद है। ठीक है, अगर अंग्रेजी का देखिएगा तो कितना है, 3551 पद है। विज्ञान का अगर आप देखते हैं तो 2969 पद है। ठीक है, गणित का अगर आप देख रहे हैं तो गणित का 2030 पद है। यहीं अगर संस्कृत की बात करते हैं तो 2209 है। सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं तो टोटल कितना है, 1600 पद है। यानी कि 9th-10th में, ठीक है, अगर आप सामाजिक विज्ञान के SST की बात करते हैं तो 1600 टोटल पद है। ठीक है, ये है आपका। और इधर थोड़ा बिहार कृषि सेवा परीक्षा के लिए लेकर है, क्या है थोड़ा इसको भी देख लीजिए। बिहार कृषि सेवा की लिखित परीक्षा 1 मार्च से 4 मार्च तक होनी है। ठीक है, 1 मार्च से लेकर 4 मार्च तक बिहार में कृषि की परीक्षा होनी है। इसमें 50,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में शामिल होने के लिए BPSC ने अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। परीक्षा से संबंधित जानकारी आयोग की वेबसाइट पर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। अभ्यर्थियों को दिए गए निर्देश का पालन करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थियों की परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था आप लोग का आज का ताज़ा खबर में। और जो भी बचा हुआ है, ठीक है, न्यूज़पेपर, वो हम अपना ग्रुप में डाल देंगे। इसको भी ऐसा कुछ खास नहीं है, ये सब तो ऐसे ही हैं। तो जो खास था वो हम आपको बता दिए। ठीक है, आज का जो मेन खबर था वो हम आपको बता दिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।